हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। रमन मैथ स्पेशल क्लासेज यूट्यूब सर्च नाउ। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन मैथ स्पेशल क्लासेस में। तो दोस्तों, प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा क्वेश्चन एंड कर दिए थे। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, होश के साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम चैप्टर। तो नंबर सिस्टम चैप्टर में एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले आपको जोड़ घटाव गुना भाग ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए और थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तभी आप नंबर सिस्टम चैप्टर को ठीक तरीका से पढ़ पाएंगे। तो जोड़ घटाव में ट्रिक बहुत भी होता है, ट्रिक की बात छोड़ते हैं। ट्रिक जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ट्रिक भी देखा जाएगा। तो देखिए, हम लोग नंबर चैप्टर लिख लेते हैं, नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी होता है नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी होता है संख्या पद्धति, वो भी लिख देते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं होगा। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर में हम पहले बता चुके हैं, जोड़ घटाव गुना भाग आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप नंबर सिस्टम चैप्टर को ठीक तरीका से समझ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप लोग 8 या 9 में बोर्ड मास पढ़े होंगे कि सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट का काम हम लोग करेंगे। अब ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है, 4 या 3 प्रकार का होता है, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, जो भी हो। बी से मतलब ब्रैकेट होता है, ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब गुना होता है। इसके बाद डी का मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन का मतलब भाग होता है। एम पे आते हैं, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुना होता है। और ए का मतलब एडिशन होता है, एडिशन मतलब जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव होता है। तो सामान्य भाषा में हम लिख सकते थे, इसके माथे पर माइनस लिख देते हैं, ये प्लस का काम करता है। एम का मतलब गुना होता है और डी का मतलब डिवीजन भाग होता है। अब देखिए, ऑफ जहाँ रहे का मतलब भी गुना हम लोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट आता है, तो हम लोग आप लोगों को बताएं, एक बड़ी ब्रैकेट होता है ऐसा, फिर एक मंझली ब्रैकेट ऐसा होता है, फिर एक छोटी भी ब्रैकेट होता है जो वो ऐसा होता है। कोष्ठ वाला जो ब्रैकेट होता है वो छोटी ब्रैकेट होता है। तो जैसे में हम आज एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है, कैलकुलेशन सिर्फ आप लोगों का फास्ट होना चाहिए। अब देखिए, ये है आपका अब देखिए, इसको कहते हैं आप लोगों को बना के दिखाइए। अब आप लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड मास का जो नियम है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले बोर्ड मास में किसका क्रिया करते हैं, इसके बाद किसका करते हैं, काम किसका करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, 1/2 का मतलब हम बताए हैं आप लोगों को गुना होते हैं। देखिए, का कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, यानी फर्स्ट नंबर ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो इसमें नहीं है, तो का से स्टार्ट होगा। का मतलब गुना होता है। अब यहाँ भी कुछ डाल देते हैं, जैसे देखिए ये गुना हो जाएगा, फिर प्लस में डाल देते हैं 1/4। अब इसका हम आप लोगों को बोलते हैं बनाइए। देखने में तो आसान लगता है लेकिन है बहुत टफ। किसका काम पहले करना है वो ध्यान रखना पड़ता है। तो बी मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है तो ब्रैकेट को छोड़ेंगे। का
का ऑफ है, का दिया हुआ है। का मतलब गुना होता है, जहां का दिखे ना उसको सबसे पहले गुना करके हटाइए। अब यहाँ भी आप लोगों को गुना दिख रहा होगा, तो आप लोग समझते होंगे, पहले इसको गुना कर लेते हैं, ये भी तो गुना है, इसको गुना करते हुए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, बाद में जाके ऑटोमेटिक आप लोग बनाते बनाते स्टेप छोटा होते चला जाएगा। अब देखिए इसका क्रिया करते हैं। देखिए 1/2 का 1/4, का मतलब गुना होता है, तो इसको गुना नहीं लिखेंगे। कुछ आदमी क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1/2 इंटू 1/4। ये गलत हो जाएगा, गलत तो नहीं होगा, आंसर तो उतना ही आएगा, बट इस टाइप से नहीं बनाना है। अब देखिए कैसे बनाना है वो देखते हैं। देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पे का दिखे उसको क्वेश्चन से ही क्रिया कर लेंगे। 2 को 1 से गुना करते हैं, 1 को 1 से गुना करते हैं तो 1 लिख देते हैं, और 2 को 4 से गुना करते हैं तो 8 होता है, भाग है। अब देखिए गुना के बाद, अभी देखिए का काम खत्म हो गया, अब इसके बाद भाग का क्रिया होता है। अब देखिए यहाँ पे भाग दिया हुआ है, इतना तक तो खत्म हो गया, ये बचा 3/4। अब ये बात ध्यान रखिएगा, भाग जब होता है, भाग को गुना में बदलते हैं तो उसका संख्या जो होता है वो पलट जाता है। जैसे ये 3/4 है तो इसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा 4/3, यानी संख्या पलट जाता है। ये गुना था, भाग में ये भाग था, गुना में बदल लिए, गुना में बदलने से कुछ संख्या जो होता है, नंबर जो होता है वो पलट जाता है, यानी नंबर हो जाएगा 4/3। फिर ये गुना है तो गुना डाल देते हैं 3/2, और लास्ट में है प्लस 1/4। यहाँ तक समझ लिए होंगे। अब देखिए कटने वाला जो होता है ना, ये गुना वाला, उसको काटिए। देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए नहीं कटेगा, अब गुना का करके डायरेक्ट लिख देते हैं 1 में 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 को बार बार गुना कीजिए तो 1 आएगा, ये आप लोगों को पता होगा। 1 को बार बार गुना कीजिए, 10 लाख बार गुना कीजिए, 15 लाख बार गुना कीजिए, 1 ही आएगा। अब देखिए 1 यहाँ 3 बार है, तीनों को गुना कीजिए तो 1 आया। अब 2 है 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से तो कैलकुलेट करना आप लोग जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग। अब देखिए ये भिन्न के जोड़ के टाइप में आ गया है। अब भिन्न का जोड़ भी हम आप लोगों को बता देते हैं, बहुत दिन हुआ पढ़ा हुआ तो भूल गए होंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। देखिए लेके भी बता देते हैं, 4 और 2 का एलसीएम लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम लोग 4 लिख लेते हैं। अब नीचे वाले में देखिए, डिनोमिनेटर में देखिए 4 कितने बार में कटता है, तो 4 को 4 से भाग दीजिए तो 1 बार में कटता है। 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 आएगा। अब देखिए 2 को 4 से भाग दीजिए तो 2 बार में कटता है, 2 दूनी 4 होता है। अब 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 आएगा। अब जोड़ दीजिए दोनों को, 2 1 3/4। हमारा आंसर आ गया 3/4 हमारा आंसर है। आप लोग नोट कीजिए, फिर से देखेंगे एक बार क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर से क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन हम दिए हैं 1/4 का 1/4 भागा 3/4 गुने 3/2 प्लस 1/2। इसको कैलकुलेट करने से पहले, इसको बनाने से पहले हम लोग बोर्ड मास के रूल को याद रखेंगे, बोर्ड मास के नियम को याद रखेंगे। बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास होता है। बोर्ड मास में सबसे पहले क्रिया बी का करते हैं, जो ब्रैकेट होता है। हम आपको बताए हैं ब्रैकेट 4 प्रकार का या 3 प्रकार का होता होगा, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट। अब ओ का मतलब ऑफ होता है, जहां भी ऑफ देखिए तुरंत क्रिया करेंगे, ऑफ का सबसे पहले करेंगे। अब डी मतलब डिवीजन, भाग होता है। एम गुना होता है। ए जो होता है वो प्लस होता है। एस जो होता है वो माइनस होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में
का दिया हुआ है, जहां का दिखे उसको सबसे पहले गुना करके हटा देंगे। अब देखिए 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 आता है, 2 को 4 से गुना कीजिए तो 8 आता है, यानी हम लिख लिए 1/8 गुना। अब ये देखिए भाग है, भाग को गुना में बदलने के लिए संख्या को उलट दिया जाता है। अब देखिए यहाँ भाग है, भाग के बदले हम गुना लिख लिए हैं। यहाँ था 3/4 तो हम उसको लिख दिए 4/3, यानी संख्या को उलट दिए और 4/3 लिख दिए। फिर गुना है, गुना डाल दिए 3/2, 3/2 लिख दिया और लास्ट में प्लस 1/2 है, उसको छोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ से जो गुना होता है, जो कटने वाला होता है उसको काटिए यहाँ तक, ये नहीं जो अब इसको भी काट दीजिएगा 2 से 2 नहीं कटेगा। अब गुना वाला जो क्रिया होता है उसको काटिए। देखिए जो कटता है, हम काटे हैं 3 एकम 3, 3 को 3 से काटिए तो 1 आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, काट के हम लोगों का आंसर है 1/4। अब 1/4 में 1/2 को जोड़िए और भिन्न का जोड़ कीजिए तो आपको आंसर इतना आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एग्जाम्पल है, आप लोग आसान भाषा में समझ रहे होंगे, ये सब एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा 8/3 का, चलिए का को अभी यहाँ नहीं लिखते हैं, का जगह अभी चेंज कर देते हैं। ये देखिए भाग कर देते हैं 4/3 का डाल दिए हैं यहाँ, का 3/4 गुने 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए इसको बना के देखिए तो आप लोगों को बनता है कि नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बताए थे जहां का दिखे, का मतलब गुना होता है, जहां का दिखे वहां से हम आंसर बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए का हम लोगों का दिख रहा है, का यहाँ है तो ऐसे इसको ऐसे ही लिख देंगे 8/3 भागा 4/3, का आ रहा है, देखिए का आ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग गुना करके लिख देंगे। तो 4 तिया 12 और फिर 4 तिया 12, 12/12 आ गया गुना, फिर आ गया गुना 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए भाग है गुना है तो सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, तो सबसे पहले भाग का, भाग 20 से डिवीजन होता है तो भाग हम आप लोगों को बताए थे कि भाग को गुना में बदलने के लिए संख्या जो होता है वो पलट जाता है। अब 12/12 लिखा हुआ है तो इसको आप काट के 1 भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बना देना। अब इसको उलटिए, 12/12 को उलटिएगा तो ऑटोमेटिक वही आएगा 12/12 ही, तो हम लोग लिख देते हैं 12/12 गुने फिर है 1/2। अब देखिए लास्ट में 1 + 2 है। अब इसको काटिए, 12 से 12 एक बार में कट गया, इसको छोड़िए। अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौका 8 आ रहा है। अब देखिए हम लोगों का बचा है 4/3 प्लस 1/2। अब देखिए ये भिन्न के जोड़ के तरह दिख रहा है, तो भिन्न का जोड़ हम लोग कैसे करते हैं, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके जोड़ करते हैं। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा। अब 3 को 6 में भाग दीजिए, 2 बार में करता है, 2 को ऊपर से गुना कीजिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6 होता है तो 3 हो जाएगा। अब 8 3 कितना होता है आप ही लोग बताइए, 8 3 11, 11/6 ये हम लोगों का आंसर है। नोट कीजिए, फिर से देखेंगे एक बार, इसके बाद से अब हम लोग बुक पे आएंगे, बुक का क्वेश्चन देखेंगे और जो बात सीखने का मौका मिलेंगे बुक पढ़ते पढ़ते हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा 8/3 भागा 4/3 का 3/4 गुने 1/2 प्लस 1/2। इसको कैलकुलेट करने के लिए बोले हैं तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के नियम को याद रखेंगे। बोर्ड मास में देखिए यहाँ का है तो इस दोनों का सबसे पहले क्रिया कर लेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 गुना करके 12/12 लिख दिए, क्वेश्चन को ऐसे ही उतार दिए।
अब देखिए इस टाइप में आ गया, इस टाइप का दिखने लगा तो बोर्ड मास में देखिए सबसे पहले किसका क्रिया होता है, भाग का होता है, तो यहाँ भाग। अब भाग को गुना में बदलने के लिए संख्या को पलट दिया जाता है, तो 12/12 है, 12/12 को पलटिएगा तो उतना ही आएगा। आप ही बताइए 8/8 को पलटेंगे तो कितना होगा, 8/8 होगा, ये बात है। तो 12/12 लिख दिए। अब जो जैसा था वैसा हम लिख लिए, जो जैसा था वैसा हम लोग लिख लिए। अब देखिए इसका कैलकुलेट करते हैं, काट करते हैं, काट के हम लोगों को आता है 4/3। अब फिर कहता है 1/+1/2। अब +1/2 जोड़िए, भिन्न का जोड़ जैसे बचपन में करते थे उसी प्रकार से भिन्न का जोड़ करेंगे तो हम लोगों का आंसर इतना आएगा। अब देखिए हम लोग बुक से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बुक से देखेंगे, बुक में क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है यदि x*y बराबर x + y + x - y तब 3*2 का मान क्या होगा। हम देखिए एक टाइप हम लोगों को दे दिया है x और बीच में स्टार दे दिया है y, x और बीच में स्टार दे दिया है y। तब कहता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x + y + x - y। देखिए ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा बुक कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तब कहता है तब 3*2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3*2 को कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या किया है, x को उठा लिया, बीच में प्लस दे दिया, y लिख दिया। उसी प्रकार हम लोग भी करेंगे, इसको जैसे x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अब देखिए x है 3 + 2, बीच में प्लस दिया हुआ है तो प्लस डाल देंगे प्लस। अब देखिए कहता है x - y, तो x है यहाँ पे 3 तो 3 माइनस और y है यहाँ पे 2 तो 2 करते हैं। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए 3 + 2 5 होता है और प्लस, अब 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 5 1 कितना होता है 6। तो नोट कीजिए ये हमारा आंसर है 6, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से ये बनेगा। अब आप लोग एक बना के दिखाइए, हम बोल रहे हैं 5*3। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इस टाइप का बनाएंगे। तो x + y होता है, तो x है 5 और y है 3, तो x + y यानी 5 + 3। अब देखिए प्लस, बीच में प्लस है, प्लस लिख देते हैं। x - y बोल रहा है तो x है हमारा 5 और देखिए y कितना है, y है हमारा 3, 5 - 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 5 + 3 8 और 5 में से 2 गया तो कितना होगा, 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। 8 2 कितना होता है, 8 2 10 होता है। ये हमारा आंसर, ये एक्स्ट्रा में हम लोग पढ़ लिए हैं, ये हम लोग एक्स्ट्रा में पढ़ लिए हैं। तो नोट कीजिए, फिर से देखेंगे एक बार क्वेश्चन हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन कहता है यदि x*y बराबर x + y + x - y तब 3*2 का मान क्या होगा। तो देखिए x*y का जो क्वेश्चन बोला है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x + y + x - y लिखते हैं। तो 3*2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 3 को हम लोग मान लिए x और 2 को मान लिए y। तो x + y कहता है तो 3 + 2 + 3 - 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 + 2 कितना होता है 5 और 3 में से 2 घटाते हैं 1, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस डाल दिए, 5 को 1 से जोड़िए तो 6 होता है। तो हमारा 6 आंसर है। इसी प्रकार हम एक एक्स्ट्रा में आप लोगों को लिख के बताए हैं, एक्स्ट्रा में 5*3 बोल रहा है, यानी a x बोल दिया है 5, y बोल दिया है 3। तो हम लोग इसके आधार पे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का 10 आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है यदि
एक्स यदि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी, तब 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3 का मान क्या होगा। तो देखिए एक टाइप दे दिया है, ए स्टार बी दे दिया है, बराबर कहता है ए प्लस बी प्लस बी प्लस ए बी। देखिए ए स्टार बी को इस फॉर्म में लिखता है, तो हम लोगों से पूछता है 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए अभी समझ लीजिए ये नहीं है, अभी समझिए ये नहीं है 3 स्टार 4। अब देखिए ए स्टार बी को इस फॉर्म में लिखा, तो 3 स्टार 4 को भी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिखते हैं, तो देखिए ए प्लस, मान के चलिए ये ए है ये बी है, तो इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ए प्लस बी कहता है, तो 3 प्लस 4 प्लस ए बी कहता है, ए बी यानी बीच में गुना छिपा हुआ है 3 इंटू 4। अब इसको बंद कर देते हैं माइनस। अब इसको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ये ए है ये बी है, तो 2 प्लस 3 प्लस ए इंटू बी कहता है, तो ए है हमारा 2 और बी है हमारा 3। अब इसको देखिए क्या करते हैं, अब देखिए दोनों को जोड़ देते हैं। अब देखिए पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, जोड़ेंगे क्या है, ऐसे लिखते थे 4 3 या 12 होता है, 12 गुना करके माइनस। अब देखिए 2 इसको ऐसे छोटे 2 प्लस 3, इसको गुना करते हैं इस दोनों को, प्लस 6 होता है। अब देखिए 4 3 12 3 15 होता है, 12 3 15 4 19 माइनस, देखिए 3 2 5 6 11, जोड़ घटाव करेंगे तो 8 हम लोगों का आंसर आता है, 8 हम लोगों का आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नोट कीजिए, फिर से देखेंगे एक बार, आसान है, थोड़ा सा समझिएगा, ऑटोमेटिक क्लियर आएगा। नोट कीजिए, देखेंगे फिर से। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिर से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहता है यदि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी। देखिए कहता है ए स्टार बी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी लिखते हैं। तब कहता है 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3 को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो 3 और 4 को हम लोग ए बराबर 3 बी बराबर 4, तो इस टाइप में लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 4 प्लस 12। तो इसको भी लिख सकते हैं इस टाइप में, 2 प्लस 3 प्लस 6 गुना करके। अब दोनों का कैलकुलेट कीजिए, तो 19 माइनस 11 आता है, घटा लीजिए तो 8 हम लोगों का आंसर आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि x स्टार y बराबर x प्लस y प्लस 1। देखिए कहता है x स्टार y बराबर x प्लस y प्लस 1 कहता है। तब कहता है 2p प्लस 5p बराबर 2p स्टार 5p बराबर 50। तब कहता है p बराबर वाट, p का मान निकालने। देखिए x स्टार y को लिखता है x प्लस वाई प्लस 1, तो 2p को हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं 2p स्टार 5p। अब देखिए x बराबर यहाँ है 2p और y बराबर है 5p, इसको इस फॉर्म में लिखिए। तो देखिए कहता है पहले x वाले को जोड़िए, तो 2p प्लस 5p प्लस 1, देखिए 1 भी लिख रहा है, प्लस बराबर 50 बोल रहा है। अब इसको 2p और 5p 7p होता है, 7p प्लस 1 बराबर 50 50। अब 7p, अब देखिए ये 50 को इधर लाते हैं, ये प्लस इधर था उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1। अब देखिए p बराबर 50 में से गया 49 और इधर गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा 7 7 49, 7 बार में कट जाता है।
इसीलिए P बराबर 7 हम लोगों का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए, फिर से एक बार देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है यदि x स्टार y बराबर x प्लस वाई प्लस 1, देखिए x स्टार y को लिखता है x प्लस वाई प्लस 1, तब कहता है 2p स्टार 5p बराबर 50 को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए x स्टार y को लिखता है x प्लस वाई प्लस 1, पहले इसको जोड़ता है फिर इसको जोड़ता है, बाद में वो अपने से एक डाल देता है। तो हम लोग भी 2p प्लस 5p प्लस 1 डाल देंगे। अब इसको कैलकुलेट करना तो आप लोग जानते होंगे, कैलकुलेट करेंगे। बराबर में 50 दिया हुआ है तो 2p प्लस 5p 7p होता है, तो 7p प्लस 1 बराबर 50, तो इसीलिए 7p बराबर 50 माइनस 1। ये माइनस 1 क्यों है पता है, इस तरफ था उस तरफ ले गए तो माइनस में आ जाता है, इसीलिए p बराबर 50 में से एक घटाए तो 49, ये 7 गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं तो p बराबर 7, ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है यदि x बाई वाई बराबर 3/4, देखिए कहता है x बाई वाई बराबर 3/4, देखिए x बाई वाई बराबर 3/4 कहता है यदि x बाई वाई बराबर 3/4 तब मान होगा, मान किसका होगा, तब कहता है से 6/7 प्लस y माइनस x बाई y प्लस x का मान निकालने के लिए आसान है, आप लोग बना सकते हैं। देखिए x बराबर 3, इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, x अनुपात 3 बराबर 3 अनुपात 4। अब देखिए x का मान 3, y का मान 4 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर बन जाएगा, फिर जोड़ घटाव कर लीजिए। 6/7 को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं 6/7 प्लस, देखिए y कितना है 4 और माइनस x कितना है 3, 4 माइनस 3। अब देखिए y कितना है 4 प्लस x कितना है 3, प्लस माइनस जानते हैं ना, इसमें दिया हुआ है प्लस, इसीलिए हम प्लस दिए हैं, अपना मन से नहीं दिए हैं। अब देखिए 6/7 प्लस 4 में से 3 घटाइए तो 1/4, 4 प्लस 3 7 होता है। अब देखिए ये भिन्न के जोड़ का क्रम में आ गया, दोनों एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम हमारा 7 आता है, तो 6 प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए 7/7 बराबर, अब देखिए 7/7 बराबर 1, एक बार में कट जाता है, तो आंसर हमारा 1, आंसर 1 है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आप लोग नोट कीजिएगा, फिर से एक बार देखेंगे। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है यदि x बाई वाई बराबर 3/4, x का मतलब x का मान 3 है, y का मान 4 है, तब कहता है क्वेश्चन ये है 6/7 प्लस y माइनस x बाई वाई प्लस x का मान क्या होगा। तो x के जगह पे x का मान और y के जगह पे y का मान हम लोग पुट करेंगे। जैसे 6/7 लिख लिए प्लस y का मान है 4, बीच में माइनस है तो माइनस, x का मान है 3 डाल दिए बट्टा y प्लस x, y का मान है 4 प्लस x का मान है 3 डाल दिए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर 1 आता है, और ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा बिल्कुल सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि
a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। याद कीजिए, ये क्वेश्चन हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी पढ़े थे। कहता है a/3 b/4 c/7, तब कहता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा सी। हम आप लोगों को बताए हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:7। अब देखिए a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है। रख दीजिए, पुट कर दीजिए। देखिए a का मान है 3, b का मान है 4 और c का मान है 7। अब नीचे में कहता है, नीचे में भी c का मान लीजिए 7, 4 3 7 7 14/7। अब काटिए, 2 बार में करता है तो डेट इज ऑप्शन नंबर 2 आंसर है हमारा, 2 है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। चलिए नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे एक बार। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को भी मजा आता होगा पढ़ने में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में है a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7। अब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:7। यानी a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है। तो क्वेश्चन में कहता है a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, जिसका मान है आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ठीक से समझिएगा आप लोग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, 225 टू द पावर 0.35 इंटू 225 टू द पावर 0.15 बाय 225। अब देखिए इसका हल करने के लिए कहता है, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, बेस समान हो। बेस ये होता है, ये होता है, पावर ये होता है, ये होता है। बेस समान हो, बीच में गुना का चिन्ह रहे, तो पावर में पावर जुट जाता है। अब देखिए यहाँ भी 225 है, यहाँ भी 225 है, पावर में पावर को जोड़ देते हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 225 टू द पावर 0.35 प्लस 0.15 और बट्टा को ऐसे ही छोड़ देते हैं 225। अब देखिए, अब दोनों को जोड़ते हैं तो 225, अब जोड़िए दोनों को, जोड़ भिन्न का जोड़ आता है ना, दोनों को जोड़िए तो 0.15 आएगा। जोड़ के देख लेते हैं, नहीं 0.15 नहीं आएगा। देखिए भिन्न का जोड़ ठीक से कीजिएगा, 0.50 आएगा बट्टा। अब देखिए आप लोगों को बताते हैं 0.50 का मतलब क्या होता है, 1/2। अब देखिए 1/2 कैसे होता है, 0.50। अब देखिए दशमलव को अगर जो उड़ाते हैं तो 100, अब काटिए ना, देखिए 1/2 आ जाएगा। तो 0.50 को हम लोग लिख सकते हैं 225 पावर 1/2 225। अब देखिए यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब जिस संख्या का पावर 1/2 रहे तो उस संख्या पे रूट लगा दीजिए। जिस संख्या का पावर 1/2 रहे उस संख्या पे रूट लगा दीजिए। यानी देखिए हो जाएगा √225 बट्टा 225। यहाँ पे आप देखते हैं, अब देखिए 225 किसका स्क्वायर 225 होता है, आप ही लोग बताइए।
225 किसका स्क्वायर होता है? तो देखिए 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 बट्टा 225। अब इसको काटिए, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 25, फिर काटिए 3 एकम 3, 15। हम लोगों का आंसर आया 1/15। 1/15 हम लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1/15 नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे एक बार। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन है 225 टू द पावर 0.35 गुने 225 टू द पावर 0.15 बाय 225। इसको बनाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक बात याद रखना पड़ेगा कि यदि बेस समान है, देखिए हम लोग आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए है a टू द पावर n गुने a टू द पावर m, इसको आप लिखेंगे a टू द पावर n प्लस m, ठीक है ना। देखिए बेस कहते हैं इसको, ये है हमारा बेस और ये है हमारा पावर, ये है हमारा पावर। तो ये है हमारा बेस, ये है हमारा पावर। तो बेस समान रहे, बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर में पावर जुट जाता है, और बेस समान रहे, बीच में भाग का चिन्ह हो तो पावर में से पावर घट जाता है। यदि यहाँ पे भाग रहेगा तो पावर में से पावर घटा लेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेस समान है, 225 यहाँ भी है, 225 यहाँ भी है, पावर अलग अलग है। 0.35 इसका पावर है, 0.35 इसका पावर है, और बाय 225 है। बेस समान रहे, बीच में गुना का चिन्ह भी है तो पावर में से पावर जुड़ जाएगा। और देखिए 0.35 प्लस 0.15 को जोड़ते हैं तो 0.50 आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 225 टू द पावर 0.50। अब 0.50 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, आधा लिख सकते हैं। जब कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 0.50 है, दशमलव को उड़ाइए तो नीचे में 100, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 आ गया। तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जिसका जो भी बेस का पावर जिसका बेस का पावर, देखिए यहाँ पे देखिए 225 टू द पावर 1/2 है, बेस है 225, पावर है 1/2। पावर जिसका 1/2 रहे उसके ऊपर रूट लग जाता है, तो 225 को रूट करते हैं तो रूट अंत 225 बटा 225। अब देखिए रूट का मतलब वर्ग होता है। अब देखिए 225 किसका वर्ग है, तो 15 का वर्ग है, तो 15 बटे 225। अब इसको काटिए तो 1/15 आता है, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके अब जितना तक जाएगा देखेंगे। तो चलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, अपना काम आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।